इन दिनों पूरे भारत देश में गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में अगर आप बात करेंगे तो जगह जगह गणेश भगवान की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। भव्य आयोजन हो रहे हैं, भव्य जो है पंडालें जो है वो सजाई गई हैं। समिति बड़े ही उत्साह से जो गणेश भगवान की जो मूर्तियां हैं वो स्थापित किए हुए हैं। लेकिन हम बालोद में रहते हैं तो बात बालोद की करेंगे। मैं इस समय बालोद के एक पंडाल में मौजूद हूँ जिस पंडाल की भव्यता इन दिनों देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, हालांकि अगर बालोद शहर में जितने भी पंडाल है वो पंडाल अपने आप में भव्य हैं, वहाँ जो स्थापित मूर्तियाँ हैं उनकी जो सुंदरता है वो देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस जो पंडाल की भव्यता है और जो भगवता है और जो आकर्षण का इन दिनों केंद्र बना हुआ है, इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मूर्ति इन दिनों अध्यात्म, पुरातन और ज्ञान का प्रतीक है। एक अनोखा संगम है, क्योंकि इस आज के दौर में जब एआई का ज़माना है, आधुनिकता का ज़माना है, तरह तरह की मूर्तियां जो है वो सजाई जाती हैं, वो स्थापित की जाती हैं। तब आप देखेंगे ये जो मूर्ति है वो अध्यात्म, पुरातन और ज्ञान का जो है प्रतीक है। इस मूर्ति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मूर्ति एक संदेश देती है। एक संदेश कि कैसे महर्षि वेदव्यास महाभारत को लिखने के लिए एक श्रेष्ठ जो है लेखनकर्ता का जो है चुनाव करते हैं, और उनमें जो चुनाव होता है वो गणेश भगवान का होता है। और गणेश भगवान जो महाभारत हैं उनको लिखते हैं, जिसके कारण गणेश चतुर्थी की जो इतिहास है वो इससे भी जुड़ा हुआ है। हम गणेश चतुर्थी के इस उपलक्ष्य में उन समितियों से बातचीत करते हैं जो समिति ने इस भव्य आयोजन को किया है। ये इस समय जब आधुनिकता का युग है, एआई का ज़माना है, तरह तरह की स्थापित मूर्तियां हैं, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आस्था को ठेस भी पहुंचाया जाता है। लेकिन आपने जो मूर्ति स्थापित की हुई है जो है पुरातन को समेटे हुए है, ज्ञान का प्रतीक है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? शिव मित्र मंडल पिछले 5 सालों से गणेश जी को स्थापित हम कर रहे हैं जी। और पिछले 4 साल से हम शिव मित्र मंडल जो है शिव कॉलोनी में हम गणेश बैठाते थे। इस बार पूरी समिति ने निर्णय लिया कि हमको शहर के बीच में बैठाना चाहिए, और हमने गंगा सागर का प्रांगण हमने चुना। और यहाँ पे जब हम गणेश को ऑर्डर करने के लिए गई थी पूरी समिति, तो जो देव आर्ट है कुमरदा में, उनका एक सजेशन था कि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा है और गणेश जी ने उसको लिखा है और वेद व्यास जी ने सुनाया है, तो उसको लेकर हम एक प्रतिमा बनाते हैं। तो जिसमें पूरी समिति ने क्या बोलते सम्मिलित हुए और फाइनल किया, और आज मूर्ति सबके सामने है। पूरी समिति ने एक बहुत अच्छी टैगलाइन दी है, अगर आप देख पाएंगे तो क्या बोलते बहुत अच्छी लाइन, जिनकी कलम ने रचा इतिहास वो है वेद व्यास जी। और महाभारत के सूत्रधार आ रहे हैं बप्पा जी के साथ। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी 2 लाइन थी। और हम यहाँ प्रतिदिन भंडारा भी करते हैं, 11 दिन महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। और आज क्या बोलते हैं उमरदा में जो विकलांग स्कूल है वहाँ पे क्या बोलते हैं आज 40 बच्चे यहाँ पे आए थे, और उनका हमने खाने का भी व्यवस्था करी थी, क्योंकि 11 दिन प्रतिदिन भंडारा है। और पूरी समिति जो है बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा ले रही है, और हर किसी का योगदान है। बालोद में भी क्या बोलते हर किसी का हमको सहयोग मिलता है। एक अनोखा जो है कार्य इनके द्वारा किया गया कि दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको जो है भंडारे में उनको मौका दिया गया, आरती में मौका दिया गया। क्या कहना था कि इनका आप लोगों ने ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये अब लोगों ऐसा था कि ये जो है सार्वजनिक एक स्थल है और मंदिर यहाँ से सब जुड़े हुए हैं, तो ऐसा था कि जितने भी यहाँ श्रद्धालु होते जाते हैं उनको आरती में यहाँ से वो भी उसमें शामिल होके उन लोग भी आरती का आनंद ले सके जी। ऐसा मूर्ति को लेकर क्या ज्ञान है और मूर्ति का आइडिया कहाँ से आया था और कहाँ से मंगाया है मूर्ति का? मूर्ति हम लोग मंगाए हैं डोंगड़ गांव का, एक कुमरदा एक ग्राम पड़ता है वहाँ से। उसका वहाँ के जो देव आर्ट करके वो जो है वो उन्होंने बताया कि मूर्ति का उन्होंने ये पैटर्न अपने दिखाया कि भाई इस थीम में हम मूर्ति ला सकते हैं, जिसमें व्यास जी जो है महाभारत का वो बता रहे हैं तथा और उसको गणेश जी लिख रहे हैं। तो उस थीम को हम लोग देखे और तो काफ़ी वो लगा अच्छा, तो फिर उसको उस तर्ज पे हम लोग उसको बनवाया। फिर मैं आपको बता दूं कि गणेश चतुर्थी की जब भी बात होती है तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा होता है युवाओं का होता है, क्योंकि युवाओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है गणेश उत्सव को लेकर। लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे तो आधुनिकता का जो युग है उसमें लोग तरह तरह की जो मूर्तियां हैं वो जो है स्थापित करते हैं, जिसके कारण कई मूर्तियां हैं वो ट्रोल भी होती हैं। मैं आपको बता दूं कि ट्रोल होने वाली जो मूर्तियां हैं जो हिंदुत्व को थोड़ा सा ठेस पहुंचाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा पर्सनली ये मानना है और हमारी समिति का भी ये मानना है कि आजकल जो एआई की मूर्तियां जो चल रही है उसको
क्योंकि अगर हम ही हमारे सनातन को क्या बोलते नहीं मानेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल स्वरूप है गणेश जी का, वो स्वरूप में हम बैठाएं ताकि हम हमारे सनातन को, हमारे हिंदुत्व को आगे लेकर जा सकें। तो किसी प्रकार से कार्टून की जो हमारे गणेश जी आजकल बैठाए जाते हैं, मैं पूरे हिंदुस्तान के वासियों से, पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे बालोद के वासियों से कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो एक्चुअल स्वरूप है गणेश जी का, उसी स्वरूप में हम गणेश जी को बैठाएं और हमारे हिंदुत्व को और हमारे सनातन को आगे लेकर जाएं। तो ये थे शिव मित्र गणेश उत्सव समिति के सदस्य, जिन्होंने अपनी बात रखी, जिनको कहना था कि ये जो मूर्ति है उन्होंने एक मूर्तिकार के कहने पर उसको बनवाई है, और कहीं ना कहीं ये जो मूर्ति है इन दिनों आकर्षण और आस्था का केंद्र बना हुआ है पूरे बालोद शहर के लिए। और भी अपडेट के लिए बने रहिए बालोद 24।